हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हमारा विषय है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है, इसे विस्तार में समझाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डीसीए पीडीसीए के एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ई गवर्नेंस क्या है या किस प्रकार से कार्य करता है। तो ई गवर्नेंस इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आज जनता तक, तो जहाँ पे जो आज लिखा हुआ है वहाँ पे आप आम कर सकते हो, यानी आम जनता तक पहुँचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल इंडिया जो स्कीम चल रही है, जिसमें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर चीज़ डिजिटल होना चाहिए। यानी जो भी ऑनलाइन हो रहा है, जो भी पेमेंट हो रहा है, जो भी आपके विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जो विभिन्न प्रकार की सर्विसेज दी जा रही हैं, वे सभी चीज़ें आज डिजिटल इंडिया के तहत आनी चाहिए। यानी इन सभी को ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। तो डिजिटलाइजेशन के लगातार विकास के दुनिया भर में कई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्रोसेस यानी सरकार और उनसे चलाई जाने वाली प्रक्रियाओं को टेक्नोलॉजी में शामिल कर दिया गया है। यानी जो भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जाती हैं, उन सभी कार्यों को आज इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार से जो इन्वायरमेंट तैयार होता है, उस इन्वायरमेंट को हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यानी सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के वे सभी कार्य, गवर्नमेंट की वे सभी सर्विसेज या सुविधाएं या वे सभी लाभ जो आम नागरिक तक, जनता तक ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं, और जहां पर अधिक से अधिक जनता, नागरिक उन सर्विसेज को घर बैठे ही इंटरनेट का यूज करके, वेबसाइट का यूज करके प्राप्त करता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। ई गवर्नेंस या हम उसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी कह सकते हैं, जिसका मीन्स होता है, जिसका अर्थ होता है कि टेक्नोलॉजी पर आधारित या टेक्नोलॉजी के द्वारा शासन को समझाना या शासन करना, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के सरकारों को या फिर राज्यों के सरकारों से कम्युनिकेशन किया जा सके और उनके मध्य विभिन्न प्रकार की विचार विमर्श किया जा सके, जिससे देश को प्रगति की राह पर पहुंचाया जा सके। तो यह पूरी व्यवस्था आज इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल हो चुकी है। आज हम घर बैठे ही या कोई भी गवर्नमेंट, किसी एक राज्य की गवर्नमेंट किसी दूसरे राज्य से, यहाँ पे एक साथ कई राज्यों से कम्युनिकेशन कर सकती है। तो ये सभी चीज़ें आज हमारी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। तो वो मीटिंग जो थी, वो आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से या डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन परफॉर्म हुई। यानी ऑनलाइन ही वे सभी मुख्यमंत्री जी आपस में मिलकर इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, इसके समस्याओं को हल करने के विभिन्न प्रकार के समाधान बता रहे थे। तो ये सब चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हुई? ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ई गवर्नेंस में कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे ईमेल भेजना, इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी बातों को रखना और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना। ये सभी चीज़ें आज ई गवर्नेंस के माध्यम से आसानी से की जा रही हैं, और जिससे आम नागरिक का और सरकार का भी समय बचता है। यानी किसी व्यक्ति को किसी डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो घर बैठे ही अपने कार्यों को कर सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की ई गवर्नेंस के बारे में। थोड़ा और देखते हैं ई गवर्नेंस किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक,
पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सिटीजन यानी नागरिक को गवर्नमेंट सर्विसेज और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। गवर्नेंस से तात्पर्य सभी गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, हर उन व्यक्ति तक पहुंचाना जहां पर कोई भी सर्विस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं पहुंच सकती, तो वो आज इंटरनेट के माध्यम से पहुंचना आसान हो गया है। ई गवर्नेंस के उपयोग से गवर्नमेंट ऑफिस और सिटीजन दोनों के पैसे और समय की बचत होती है। यानी गवर्नमेंट को बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है और कोई भी नागरिक को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे उससे समय और उससे धन की बचत होती है और बार बार किसी भी ऑफिस से चक्कर लगाने से बचा सकता है। ई गवर्नेंस गवर्नमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें जिससे नागरिक घर बैठे ही विभिन्न कार्यों को ऑनलाइन कर सकता है। सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। जैसे मैंने आपको बताया था, ईमेल का यूज, इंटरनेट पर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का यूज, या विभिन्न प्रकार के सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना, या विभिन्न प्रकार की इनकम टैक्स की जानकारी इंटरनेट से ही प्राप्त करना, अपनी बीमा पॉलिसी के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करना, बिजली का बिल देखना, ये सब चीज़ें आज इंटरनेट के माध्यम से ही, मैसेज के माध्यम से, यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से आम नागरिक तक इन सर्विसों को पहुँचाया जाता है। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना 1970 में और 1977 में NIC की स्थापना की। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक ऑथराइज्ड सेंटर है, जिसे हम NIC के नाम से जानते हैं, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी कहती हैं, जिसका काम गवर्नमेंट से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों को या गवर्नमेंट से संबंधित विभिन्न एप्लीकेशंस को, ऐप को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी ऑथराइज्ड सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो ई गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से विभिन्न कार्यों को इंटरनेट से हम कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ आज हम इंटरनेट के माध्यम से उठा सकते हैं। GST से संबंधित सभी कार्य आज इंटरनेट के माध्यम से, तो जैसे कि आप जानते हैं, GST का पंजीयन कराना, अपनी दुकानों का फॉर्म, कंपनी के लिए GST नंबर लेना, ये सब कार्य आज इंटरनेट के माध्यम से ही अप्लाई कर सकती हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, DTH, हर प्रकार के बिल आज इंटरनेट के माध्यम से भरना पॉसिबल हो गया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, हर प्रकार के प्रमाण पत्र आज हम ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ऑनलाइन उनका आवेदन कर सकती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी हम आज इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार की बुकिंग इंटरनेट के माध्यम से की जा सकती है। यानी कहीं भी हमें तीर्थ पर जाना है तो गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जनता के लिए दी जाती हैं कि वो तीर्थ के लिए बुकिंग वगैरह करा सकता है। तो हर प्रकार की बुकिंग आज इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल हो चुकी है। विभिन्न प्रकार की बुकिंग इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऑनलाइन शिकायत, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट द्वारा कई प्रकार की पोर्टल बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से आम नागरिक अपनी शिकायतों को वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से दर्ज करा सकता है। जैसे CM हेल्पलाइन, जैसे समाधान पोर्टल, MyGov.in, ऐसे कई वेबसाइट आज स्टेट और आपकी लोकल गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कोई व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी शिकायत या किसी परेशानी को डायरेक्ट CM ऑफिस तक पहुंचा सकता है और बड़े अधिकारियों द्वारा उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ऑनलाइन वोटर कार्ड की सुविधा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के लिए एडमिशन फॉर्म आज हम ऑनलाइन कर सकती हैं। सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न प्रकार के आवेदन इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट का उपयोग करके हम इसे भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हर कार्य आज इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो गया है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, जिससे कोई भी नागरिक
घर बैठे ही बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट की सर्विसों को, उनकी लाभों को प्राप्त कर सकता है और अपनी भागीदारी उसमें शामिल भी कर सकता है। ई गवर्नेंस की सेवा या योजना 2006 में NEGP यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और प्रशासनिक एवं सार्वजनिक विभागों द्वारा तैयार की गई थी। यानी इन सभी विभागों की निगरानी में, इन सभी विभागों की आपसी संबंध के रूप में हमें NEGP प्लान तैयार किया गया, जिसकी वजह से आज हम ई गवर्नेंस को इंटरनेट के माध्यम से परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी सर्विसेज को प्राप्त करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, कितने प्रकार के गवर्नेंस होते हैं, तो यहाँ पर हमारे G2G गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इस प्रकार के ई गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन सरकार से सरकार के बीच में होता है। यानी एक गवर्नमेंट से, एक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के मध्य जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होती हैं, वे सभी प्रकार के कम्युनिकेशन G2G कैटेगरी में, G2G गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट्स के इस प्रकार में एक सरकारी डिपार्टमेंट कि दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट से विभिन्न प्रकार की सलाह मशवरा कर सकता है या विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे G2G के नाम से जाने जाती हैं। इसमें किसी भी सरकारी एजेंसियों का ऑनलाइन कम्युनिकेशन आदि इसके अंतर्गत आता है। इसमें सभी गवर्नमेंट एक कॉमन डेटाबेस का यूज करती हैं और ये जो सर्विस है वो आपकी लोकल भी हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी की जा सकती है। तो इसे हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, सरकारों के मध्य कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क स्थापित किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट बहुत ही कम समय में आपस में कम्युनिकेशन करके किसी विषम परिस्थिति को मतलब उसको सॉल्व कर सकती हैं, उसके विरुद्ध कोई भी एक्शन ले सकती हैं। तो गवर्नमेंट के आपसी संबंध में, गवर्नमेंट के आपसी कम्युनिकेशन को हम G2G के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर G2C एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसा ही नाम से तात्पर्य है कि गवर्नमेंट की वे सभी सुविधाएं, वे सभी सर्विसेज जो आम नागरिक के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं और जिससे कोई भी आम नागरिक गवर्नमेंट की सर्विसों को डायरेक्टली यूज कर सकता है, तो उसे हम G2C के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के गवर्नमेंट्स में गवर्नमेंट और सिटीजन के मध्य कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें सिटीजन को विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं और सिटीजन को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को शेयर करने की पूर्णतः आज़ादी होती है। और इस गवर्नमेंट के आने से गवर्नमेंट और सिटीजन के मध्य एक ट्रांसपेरेंसी मोड तैयार हो जाता है, जिससे कोई भी सिटीजन अपने द्वारा किए गई विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को प्राप्त कर सकता है और उनको पारदर्शिता के साथ देख सकता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम G2C के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपनी बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई व्यक्ति वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकता है, जैसे 10th का रिजल्ट भी आया था तो 10th के रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी वे सभी सर्विसेज जो आम नागरिक के लिए वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हम गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे मोबाइल पर गवर्नमेंट से विभिन्न प्रकार के मैसेज आते हैं, जैसे बिजली के बिल का मैसेज प्राप्त कर सकते हैं हम, और आपको पानी के बिल का मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे गवर्नमेंट हमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिटीजन को उपलब्ध कराती हैं। अब आता है नेक्स्ट G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। जैसे नाम से तात्पर्य है कि वे ऐसी व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट और बिजनेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, यानी व्यवसायिक एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, उसे हम G2B के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के गवर्नमेंट्स में सरकार बिजनेस क्लासेस को गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन कराने में मदद करता है। यानी जो व्यवसायिक फर्म होती हैं, जो व्यवसायिक समिति होती हैं, तो उनको गवर्नमेंट की सुविधाएं कैसे मिले
वह गवर्नमेंट से किस प्रकार से अपनी सर्विसों को प्राप्त करे। तो ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए G2B गवर्नेंस का यूज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ कम्युनिकेशन करते समय ट्रांसपेरेंसी स्थापित करने के लिए होता है। इस प्रकार की गवर्नेंस में कोई भी बिजनेस एम्प्लॉय या कोई भी व्यापारी अपनी कंपनी के लिए आवेदन कर सकता है, उसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, उसके लिए वैट या GST नंबर के लिए आवेदन कर सकता है। और इस प्रकार कई कार्य व्यापारी द्वारा गवर्नमेंट के सर्विसों के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट्स में जितने भी आपका व्यापारी वर्ग होता है वो गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की सर्विसेज़ों का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट G2E। G2E यानी इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को चलाने में या उसको प्रगति की राह पर ले जाने में एक और पिलर होता है, एक और स्तंभ होता है जिसे हम एम्प्लॉय कहते हैं। तो देश में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वे सब गवर्नमेंट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो उन्हें हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट उन सभी एम्प्लॉयों को संतुष्ट करने के लिए, उनके कार्य को सराहना देने के लिए कई प्रकार की सर्विसेज और लाभ उपलब्ध कराती हैं। तो समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयों को कई प्रकार की सुविधाएं देना, उनके मध्य जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं इन सबको निगरानी करने के लिए गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय बनाया गया है। इसमें कोई भी कर्मचारी अपनी छुट्टी के लिए आवेदन दे सकता है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा उस एम्प्लॉय की महीने भर की छुट्टी, या फिर उसने कितना काम किया है और उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है। तो ये सब चीज़ें आज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय द्वारा इस गवर्नमेंट्स में दिया जाता है। और किसी भी देश की सरकार उस देश के काम कर रहे एम्प्लॉय के साथ नियमित कार्य करती रहती है, और यह व्यवस्था गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के मध्य कुशलता और तेज़ी से संपर्क बनाने के लिए सहायता करती है। साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट की सर्विसों को यूज करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम G2E के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में कि किस प्रकार से गवर्नमेंट हमारे नागरिक के साथ, एम्प्लॉय के साथ, व्यापारी लोगों के साथ और गवर्नमेंट से साथ कम्युनिकेशन करती है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स के 4 स्टेप कि ई गवर्नेंस को बनाने के लिए कौन कौन से 4 स्टेप मुख्य यूज किए जाते हैं। तो पहला स्टेप है कंप्यूटराइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा कार्य आज इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है, तो हमें कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता होती है, यानी हर कार्य हमारा कंप्यूटर पर बेस्ड होता है। तो इस स्टेप में सभी गवर्नमेंट ऑफिस में पर्सनल कंप्यूटर को स्थापित किया जाता है, और जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्ड प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसिंग जैसे सॉफ्टवेयर पर कई प्रकार के कार्यों को दर्ज किया जाता है, जिससे हमारे कार्यों में विभिन्न प्रकार की तेज़ी आती है। नेटवर्किंग, जब हम अपनी इन सभी सर्विसेज को या गवर्नमेंट इन सभी सर्विसेज को आम नागरिक तक पहुंचाती है, तो उन दोनों के मध्य एक प्रकार का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट के माध्यम से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक आसानी से गवर्नमेंट की सर्विसेज को, उनके लाभों को प्राप्त कर सकता है। तो इस स्टेप में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ यूनिट्स को विभिन्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान और डेटा फ्लो के लिए एक हब के माध्यम से एक बहुत बड़ा क्षेत्र जैसे हब बोलते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को लाभ लेते हैं, से उन्हें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सभी गवर्नमेंट्स और सभी नागरिक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस, इस स्टेप में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई प्रकार की
वेबसाइट को बनाया जाता है, उन्हें मेंटेन करना और उन पर इंफॉर्मेशन को डे बाई डे अपडेट करना, विभिन्न सर्विसेज को उन पर अपलोड करना, तो ये सब चीज़ ऑनलाइन प्रेजेंस कहलाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कई प्रकार की स्कीमें डे बाई डे उपलब्ध करा रही हैं और वो हमारे लिए हर समय तैयार रहती हैं। ऑनलाइन इंटरप्रेटिव यानी आपकी विभिन्न प्रकार की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी कहलाती है। इस सिस्टम में विभिन्न प्रकार के डेटा फ्लो को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डाउनलोड करके और उनमें प्रोसेसिंग करके किया जाता है। तो इस प्रकार 4 पॉइंट हैं जो हमें गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस बनाने में सहायता करती हैं। अब गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के हमारे एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं? तो ई गवर्नेंस गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के सुधार लाता है। अब कैसे लाभ हैं? तो लाभ यहाँ पर ई गवर्नेंस सभी सिटीजन्स के लिए इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज को आसानी से उपलब्ध कराता है। यह गवर्नमेंट में सिंप्लिसिटी, इफ़िशियंसी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, यानी इससे कोई भी व्यक्ति नागरिक आसानी से, यानी सिंप्लिसिटी आसानी से, एफिशिएंसी मतलब दक्षता यानी क्षमता, और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनको जिम्मेदार बनाता है। यानी इसमें हमारा कार्य ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें जो भी अधिकारी होती हैं, जो भी एम्प्लॉय होती हैं, वो अधिक रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, जिससे हमारा काम समय पर पूरा हो जाए। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से गवर्नमेंट को बिजनेस प्रोसेस के साथ संयुक्त रूप से उपयोग में करने में आने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल प्रोसेस को सिंपल और स्ट्रक्चर को आसान और रूल्स में विभिन्न प्रकार के बदलाव लाता है। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट्स में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़कर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक आसानी से यूज कर सके और उससे विभिन्न सर्विसेज को प्राप्त कर सके। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो किए जाते हैं। ई गवर्नेंस के आने से विभिन्न प्रकार के कार्यों को बहुत ही कम समय में परफॉर्म कर सकती हैं। सभी प्रकार के सभी कार्यों को ऑनलाइन होने से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है, यानी हमारा कार्य कहाँ तक पहुँचा है, कब तक वो पूरा हो जाएगा, ये सब जानकारी हमें डे बाई डे इंटरनेट से प्राप्त होती रहती है, जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत गति में नहीं हो सकता। यानी उसको करने में हर अधिकारी अपना जिम्मेदारी निभाता है। ई गवर्नेंस सहायता से विभिन्न वस्तुओं पर आने वाले खर्च को कम किया जाता है। ई गवर्नेंस इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक होता है, यानी इसमें पेपर वर्क को कम कर दिया जाता है। हर प्रकार के कार्यों को डिजिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से परफॉर्म किया जाता है। ई गवर्नेंस के आने से सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को ट्रांसपेरेंसी मिलने से सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ई गवर्नेंस के आने से गांव-गांव, शहर-शहर में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और हर प्रकार के लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, यानी शिक्षित, अशिक्षित और हर ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के लोगों को इससे बराबर से जोड़ा जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब ई गवर्नेंस के आने से हमें नागरिक केंद्रीय डेटाबेस प्राप्त हो जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी या अपने संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विसेज को आसानी से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। डिसएडवांटेज, ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है और इसका लाभ अशिक्षित लोग नहीं ले पाते। कभी कभी वह पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते वो इन सुविधाओं को अधिक नहीं समझ पाती हैं और इन लाभों से वंचित रह जाती हैं। ई गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ऐसे कई प्रकार के महंगे डिवाइसों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हर जगह पर यह सुविधा या यह इन्वायरमेंट उपलब्ध नहीं हो पाता है। ई गवर्नेंस के बारे में गांव के लोगों को अधिक जानकारी नहीं हो पाती है। गांव में इंटरनेट सुविधा न होने के कारण ई गवर्नेंस से देश का हर नागरिक जुड़ना संभव नहीं हो पाता है। इंटरनेट पूरी तरह सुरक्षित न होने के कारण इसमें डेटा की हैकिंग और डेटा की चोरी होना आम बात होती है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ साइट के बारे में। तो इस बहुत सारी साइट हैं जो आज गवर्नमेंट द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे india.gov.in
.hi ऐसे बहुत सारी साइट हैं जिन्हें आप नेट से भी प्राप्त कर सकती हो, जिनके माध्यम से आज हम अपनी गवर्नमेंट की विभिन्न सर्विसेज को प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि ई गवर्नेंस क्या होता है और ई गवर्नेंस किस प्रकार से हमारे लिए सहायता करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम ई डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ई डेमोक्रेसी क्या होता है, इसकी हमें क्या आवश्यकता है। तो डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण जहाँ पर आम नागरिकों के द्वारा एक प्रतिनिधित्व, एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो देश पर शासन करता है और आम नागरिकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट ई डेमोक्रेसी कहलाता है। अब यही पूरा डेमोक्रेसी जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है या उनकी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसे हम ई डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड डेमोक से हुई है। डेमोक का अर्थ होता है जनसाधारण, यानी आम जनता, और इस शब्द में क्रेसी शब्द का यूज किया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक ऐसा शब्द बनाते हैं जिसे हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। ये एक ऐसी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनता है। जैसे आप लोग तो जानते हो ना, चुनाव होती हैं, तो चुनाव का मतलब क्या होता है कि हमारे बीच में से ही एक ऐसा व्यक्ति चुनना जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके और हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ई डेमोक्रेसी कहते हैं। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और राज्य दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। डेमोक्रेसी शब्द का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, जिसे हम डिजिटल डेमोक्रेसी या इंटरनेट डेमोक्रेसी या ई डेमोक्रेसी के नाम से जानती हैं। डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी आज इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नागरिकों को भागीदार बनाया जाता है। यह सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें सभी यंग सिटीजन यानी युवा पीढ़ी को प्रस्ताव, विकास और कानून के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट बनाया जाता है। यानी वो हमारे देश को बढ़ावा देने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक उनके विचार विमर्शों को लिया जाता है और उन पर विचार करके देश की प्रगति के लिए कार्य किए जाते हैं। ये डेमोक्रेसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को शामिल करता है। यानी इसमें हम विभिन्न प्रकार की सभी समाज से संबंधित और विभिन्न प्रकार के आर्थिक से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करते हैं और हम एक विकासशील देश बनाते हैं। टेक्निक और इंटरनेट के उपयोग से इंफॉर्मेशन को साधारण नागरिक तक आसानी से पहुंचाया जाता है। सरकार और राजनेताओं के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके विषयों में अपनी राय प्रकट करना आज इंटरनेट और आईसीटी के कारण बहुत आसान हो गया है। आजकल सभी राजनेताओं द्वारा भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज अत्यधिक किया जा रहा है और सोशल मीडिया साइट, ऑनलाइन टूल्स का यूज करके आज हमारे लीडर्स भी सीधे सीधे आम जनता तक कम्युनिकेशन कर सकती हैं। जैसे ट्विटर के माध्यम से कोई भी राजनेता अपने ट्वीट्स, अपने विभिन्न प्रकार के मैसेज जनता तक पहुंचा सकता है और कोई भी जनता उस मैसेज को समझ के अपने विचार विमर्श उससे कर सकता है, उसमें फीड कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें आज इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल हो चुकी हैं और इसमें जनता की प्रतिक्रिया और सलाह को भी शामिल किया जाता है। तो डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर सरकार के राजनेताओं और आम नागरिक को आपस में मिलाकर उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और विभिन्न विषयों पर आपस में राय मशवरा भी किया जाता है। ये डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों पड़ी?
तो ई डेमोक्रेसी सामाजिक निर्माण के लिए सभी यूथ सिटीजन की भागीदारी से संभव हो पाया है। यानी कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी इसमें शामिल हो रही है, तो इसकी वजह से ई डेमोक्रेसी पॉसिबल हो पाया है। विभिन्न प्रकार की वेबसाइट और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वेबसाइट ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग की विभिन्न जानकारी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से अधिक तेजी से व्यक्तिगत सलाह को रिप्रेजेंट किया जाता है और व्यक्तियों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता को पूरा किया जाता है, जैसे इंटरनेट का यूज करना, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना। ये सब चीज़ें आज इन ई डेमोक्रेसी के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ पे हमने बात की आज ई गवर्नेंस के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में। आप इन्हें अपने नोट्सों में अच्छे से पढ़िए और कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डीसी और पीटी से सेकंड सेम एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।